प्रणाम दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि हमारा ये फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है जो कि हम प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज रहे हैं, जिसमें कि रोपवे से जो लोग प्रभावित होने वाले हैं उसके बारे में चर्चा है। ये पत्र मैं आपको सुना रहा हूं, उसके बाद हम इसको आगे प्रेषित करेंगे। उससे भी पहले कल कुछ हाईकोर्ट के लॉयर्स से भी मेरी बात हुई थी, वहां के लिए भी हम एक रिट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हो वो प्रोफेशनल होना चाहिए और हर व्यक्ति को पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, वो पारदर्शिता होनी चाहिए। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली। विषय है केदारनाथ रोपवे परियोजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, स्थानीय हितों की रक्षा और स्थानीय रोजगार, पुनर्वास एवं केदार घाटी के समग्र विकास के संबंध में जन निवेदन। महोदय, सादर प्रणाम। बाबा श्री केदार की पावन धरती केदार घाटी संपूर्ण भारत की आस्था का प्रमुख केंद्र है। केदारनाथ धाम के विकास एवं यात्रा सुविधाओं को लेकर आपकी सरकार द्वारा दिखाई जा रही गंभीरता और निरंतर प्रयासों से ये स्पष्ट होता है कि आप इस क्षेत्र के विकास और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इसी क्रम में हम केदार घाटी के संभावित प्रभावित नागरिक आपका ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। वर्तमान में प्रस्तावित केदारनाथ रोपवे परियोजना निसंदेह एक महत्वपूर्ण परियोजना है। हम विकास या रोपवे परियोजना के विरोधी नहीं हैं, बल्कि हमारा विनम्र आग्रह है कि विकास के साथ स्थानीय लोगों की आजीविका, सम्मान, सहभागिता और भविष्य की सुरक्षा भी समान रूप से सुनिश्चित की जाए। केदार घाटी के हजारों परिवार वर्षों से तीर्थ यात्रा आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं। घोड़ा खच्चर संचालक, डंडी कंडी, पिट्ठू श्रमिक, स्थानीय टैक्सी एवं अन्य व्यावसायिक वाहन चालक, होटल व्यवसायी, दुकानदार, तीर्थ पुरोहित, स्थानीय व्यापारी तथा पर्यटन से जुड़े अनेक छोटे बड़े व्यवसाय इस क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी हैं। अतः यह आवश्यक है कि परियोजना का लाभ सर्वप्रथम स्थानीय लोगों तक पहुंचे तथा उनके रोजगार, सम्मान और आजीविका की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि निम्नलिखित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा करें। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, केदारनाथ रोपवे परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, जिसको हम डीपीआर बोलते हैं, डीपीआर एवं उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक की जाएं। विशेष रूप से परियोजना का अंतिम रूट क्या होगा, प्रथम वो अंतिम स्टेशन कहाँ होगा, मध्यवर्ती स्टेशन यदि कोई प्रस्तावित हैं तो वो कहाँ है, निजी एवं वन भूमि का अधिग्रहण कौन सी जगह से ले रहे हैं, कौन से गांवों से आप भूमि लेने वाले हैं, प्रभावित परिवार कौन से हैं अगर ऐसे हैं तो, प्रभावित परिवारों एवं व्यवसायों का विवरण, पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव आकलन, ईआईए और एसआईए की रिपोर्ट्स इसमें चाहिए, पुनर्वास, मुआवजा एवं रोजगार नीति सार्वजनिक की जाए ताकि परियोजना में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। केदार घाटी में दूसरा पॉइंट है महत्वपूर्ण, केदार घाटी में 100 से 150 बेड का आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित किया जाए जो ट्रस्ट के माध्यम से चले, ताकि बोझ आम जनता पर ना पड़े, लेकिन जो कंपनी ये बना रही है उसके ट्रस्ट के माध्यम से ये सुनियोजित चले। केदार घाटी में एमएसएमई, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम आधारित औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किए जाएं, जहां पर 20 गांवों का एक क्लस्टर बने और ऐसी तकरीबन 20 परियोजनाएं यहां पर स्थापित हो रोपवे से बनने से पहले। चौथा पॉइंट है, केदारनाथ रोपवे परियोजना से संभावित रूप से प्रभावित प्रत्येक परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण का पुनर्वास, कौशल विकास, वैकल्पिक रोजगार एवं आजीविका सुरक्षा की स्पष्ट नीति बनाई जाए। पांचवा पॉइंट है, रोपवे परियोजना के निर्माण, संचालन एवं रख रखाव में कम से कम 90% रोजगार स्थानीय युवाओं को प्रदान किया जाए। परियोजना की छठवां पॉइंट है कि परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था में स्थानीय पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देकर नियुक्त किया जाए। सातवां पॉइंट, परियोजना के निर्माण, संचालन एवं तकनीकी कार्यों में स्थानीय इंजीनियरिंग डिग्री एवं डिप्लोमा धारक युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाए। आठवां पॉइंट है, केदारनाथ रोपवे परियोजना से उत्पन्न होने वाली सभी प्रत्यक्ष
एवं अप्रत्यक्ष आर्थिक अवसरों में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। परियोजना से जुड़े स्थानीय टैक्सी, मैक्सी, कैब, बस एवं अन्य व्यावसायिक वाहन चालक, घोड़ा खच्चर संचालक, डंडी कंडी एवं पिट्ठू श्रमिक, होटल रेस्टोरेंट, पार्किंग, टिकटिंग, परिवहन, हाउसकीपिंग, रखरखाव, सुरक्षा गाइड सेवा, लॉजिस्टिक, खान पान, स्मारिका केंद्र तथा अन्य सभी व्यावसायिक गतिविधियों में स्थानीय निवासियों, स्वयं सहायता समूहों, महिला समूहों, स्थानीय उद्यमियों एवं सेवा प्रदाताओं को प्राथमिकता प्रदान की जाए। परियोजना के निर्माण, संचालन एवं रखरखाव से संबंधित जहां जहां भी ठेके का कार्य हो, सामग्री आपूर्ति, परिवहन, सिविल कार्य, विद्युत कार्य, मशीनरी संचालन, हाउसकीपिंग, खानपान अथवा अन्य सेवाओं की आवश्यकता हो, वहां स्थानीय पंजीकृत ठेकेदारों एवं सेवा प्रदाताओं को प्राथमिकता दी जाए। 10वां पॉइंट, परियोजना से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय से पूर्व स्थानीय जनप्रतिनिधियों, तीर्थ पुरोहितों, व्यापारियों एवं संभावित प्रभावित परिवारों के साथ व्यापक संवाद एवं परामर्श सुनिश्चित किया जाए। 11वां, परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा, रोजगार, पुनर्वास एवं परियोजना की प्रगति की निगरानी हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, विशेषज्ञों तथा परियोजना प्रबंधन की सहभागिता से संयुक्त निगरानी एवं समन्वय समिति का गठन किया जाए, जो इन सब चीजों को देखेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में केदार घाटी का विकास होगा, जिसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ स्थानीय लोगों का सम्मान, रोजगार, आजीविका और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपयुक्त मांगों पर सकारात्मक एवं शीघ्र निर्णय लेकर केदार घाटी के हजारों परिवारों के हितों की सुरक्षा करने की कृपा करें। सधन्यवाद। भवदीय त्रिभुवन चौहान। क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जाना था, तो रुद्रप्रयाग विकास संघर्ष समिति, एक समिति हमने गठित की थी अब से करीबन 2 साल पहले, तो उसी के तत्वाधान में इसको रखा गया और उसकी प्रतिलिपि भेजी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार देहरादून, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन देहरादून, अपर मुख्य सचिव पर्यटन उत्तराखंड शासन देहरादून, आयुक्त गढ़वाल देहरादून, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग, मुख्य विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, प्रबंध निदेशक अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जो केदारनाथ रोपवे परियोजना के हैं, और इसके साथ संलग्न किए जा रहे हैं केदारनाथ रोपवे परियोजना से संभावित प्रभावित नागरिकों के हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र और संभावित प्रभावित परिवारों की हस्ताक्षर सूची भी। इसके उपरांत भी अगर कोई परिवार या कोई व्यक्ति रह जाते हैं तो आप हमें संपर्क करें, आपका इसमें संभावित हम हस्ताक्षर डलवा देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण, जो हम इसको एक रिट के माध्यम से हाई कोर्ट में भी लेके जाएंगे और ये चाहेंगे, आज तक भले ऐसा ना हुआ हो लेकिन अब होगा केदार घाटी में या रुद्रप्रयाग जिले की मैं बात करूं, जहां जहां भी सरकार द्वारा चीजें दी जा रही हैं उसके एवज में सोचिएगा, अडानी समूह ऐसा है जहां 4-5 हजार 10,000 करोड़ उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर क्षेत्र में वो कोई काम कर रहे हैं तो वो उससे कमाएंगे, लेकिन उससे आम जनता का क्या होगा ये हमें सोचना होगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि इन सभी चीजों पर वो एक बार हामी भरें और तब हम उनको आगे यहाँ से हरी झंडी दे दें। धन्यवाद।